मुजफ्फरपुर जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। जिस पति ने 7 फेरे लेकर जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था, उसी पर अपनी पत्नी का गला रेतकर बेरहमी से हत्या करने का आरोप है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हत्या से पहले उसने पत्नी से कहा, शादी वाले गहने पहन लो, और कुछ ही देर बाद पूरा घर चीख पुकार से गूंज उठा। अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुबई से लौटा पति अपनी ही पत्नी का कातिल बन गया? आइए पूरी घटना सिलसिलेवार जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि यह सनसनीखेज वारदात मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज प्रखंड के राजेपुर थाना क्षेत्र के नवादा गांव की है। मृतक महिला की पहचान 26 वर्षीय रिंकू देवी के रूप में हुई है। आरोपी पति मनोज बताया जा रहा है, जो दुबई में रहकर मजदूरी करता था। दोनों की शादी करीब 7 साल पहले हुई थी। इस शादी से उनके 2 बच्चे भी हैं। परिवार के मुताबिक 26 जुलाई को रिंकू की छोटी बहन की शादी होने वाली थी। उसी शादी में शामिल होने के लिए मनोज दुबई से अपने ससुराल आया था। परिवार वालों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से पति पत्नी के बीच लगातार विवाद चल रहा था। रिंकू की मां मीना देवी बताती है कि ससुराल पहुंचने के बाद मनोज ने अपनी पत्नी से पूछा कि शादी के लिए सारे गहने लाई हो या नहीं। रिंकू ने जवाब दिया कि हाँ, छोटी बहन की शादी है तो इसलिए सभी गहने साथ ही लाई हूँ। इसके बाद मनोज ने कहा कि अब वह दुबई नहीं जाएगा, गांव में ही रहकर काम करेगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि कुछ ही घंटों बाद यही बातचीत एक खौफनाक वारदात में बदल जाएगी। अब घटना कैसे हुआ ये जानिए। परिजनों के अनुसार सोमवार के तड़के करीब 3 बजे पति पत्नी के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। आवाज सुनकर रिंकू की मां और छोटी बहन कमरे में पहुंची। दोनों को समझाकर मामला शांत कराया गया। इसके बाद दोनों छोटे बच्चों को अपने साथ लेकर मां दूसरे कमरे में चली गई, ताकि पति पत्नी आराम से बात कर सके। लेकिन सुबह करीब 5 बजे 1.5 साल का बच्चा रोने लगा। तब मां उसे लेकर रिंकू के कमरे के पास पहुंची। उन्होंने कई बार दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। जब घर वालों ने किसी तरह कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। रिंकू देवी खून से लथपथ पड़ी थी। उनका गला धराधार हथियार से रेता जा चुका था। उधर आरोपी पति मनोज कमरे की खिड़की तोड़कर मौके से फरार हो चुका था। घटना की सूचना मिलते ही राजेपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटनास्थल से हत्या में इस्तेमाल किया गया हंसुआ भी बरामद कर लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए FSL की टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। थाना प्रभारी रविकांत कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि रात में पति पत्नी ने साथ खाना खाया था और फिर सोने चले गए। सुबह महिला की गला रेतकर हत्या की सूचना मिली। फिलहाल कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है और फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। पुलिस मोबाइल लोकेशन के जरिए भी आरोपी की तलाश कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर पति ने अपनी पत्नी की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की? क्या इसके पीछे सिर्फ घरेलू विवाद था या कोई और वजह? क्या लगता है आप लोगों को? इस पे अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इसका जवाब आरोपी की गिरफ्तारी और पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय